हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आर्ट्स से आर्ट्स ऑफ लव का एपिसोड 5 अपडेट कर रही हूँ। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अच्छे व्यूज़ लाइक कमेंट आएंगे तो ही इसका नेक्स्ट एपिसोड करूँगी, नहीं तो 2 हफ्ते बाद ही एक्सप्लेन करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। अब बच्चे को अपना मदर का नाम उसके हाथ में लिख के दे देता है हमारा प्यारा आयान, क्योंकि उसको लगता है कि ये अंकल बहुत अच्छे हैं और मेरी मामा के लिए सेट है। ये सोचिए, बच्चा हाथ में लिख के दे देता है उसको नंबर अपनी मामा का। अब यहाँ से स्टार्ट होता है उनके घर का, और ये बात वेंचिंग को पता चल जाती है। उसे बहुत बुरा लगता है कि लैंजन ने मुझे धोखा देके एक अनजान औरत के लिए नंबर पूछ रहा है। लेकिन इतने साल मेरे साथ था तो उसने कभी भी, इन 5 सालों में कभी भी उसने मेरी तरफ मुड़ के नहीं देखा, और ना ही मेरे बच्ची को के सिवा मेरे से कोई रिलेशन ही नहीं रखा। ऐसा क्यों? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं जवान नहीं हूँ, या मैं सेक्स करने में अच्छी नहीं हूँ, या मैं सेक्सेस है उसको पूरी तरह बेड में सेटिस्फाइड नहीं कर पाऊँगी क्या? क्या उसको लड़कों में इंटरेस्ट है क्या? ये बात वो सोचता है। वो तो एक ओमेगा है, मेरे ख्याल से मैन में ओमेगा है, शायद उसे वो पसंद है, शायद ये बात वो सोचता है। उसे बहुत बुरा लगता है, और वो वेंचाओ को कॉल करती है और बोलती है कि वहाँ जो फंक्शन होता है स्कूल में, मैंने तुम्हें बुलाया था, याद है ना? मैंने तुम्हारे सेल में एक फ़ोटो भेजी है एक आदमी की, उसका एक बेबी भी है, वो शायद मेरे पति का उससे कोई रिलेशन है। क्योंकि मेरा पति आदर्श खो जाने के बाद भी उसी से कांटेक्ट कर रहा था, बहुत ट्राई कर रहा था, लेकिन उसकी वाइफ ने तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन उसके बच्चे ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि उसको तो ये मेरा पति बहुत पसंद आ गया है। तो बोलता, क्या इतने साल में भी तुम उसके साथ एक बार सो नहीं सही, उसको बेड तक नहीं लेके आ पाई, एक बार उसके साथ इंटीमेट नहीं हुई, उसका कोई बेबी पैदा नहीं किया इन 5 सालों में? तुम कितनी बेवकूफ़ औरत हो। कुछ मिला देती नींद की गोली, सब बोलती मैं सब कुछ ट्राई कर दे चुकी हूँ। एक बार मैंने उसको 2 नींद की गोली भी दी थी, उसने मुझे लात मार के बेड से निकाल दिया, और सिर्फ विंग विंग बोल के तकिया को पकड़ के बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था कि विंग मुझे माफ़ कर दो, विंग मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, तुमसे बदला लेने के लिए मैंने तुम्हारे साथ बहुत मिसबिहेव किया। न जाने वो क्या क्या और बहुत कुछ बातें बोल रहा था। ये बात वो बोल रहा, रो के रो रहा था। उसको चुप कराना मेरे लिए इरिटेट हो गया था। उस दिन से मैंने कान पकड़ लिया कि इस इंसान से मैं बहुत दूर रहूँगी। भाड़ में गया सुना तो बोलता, फिर तुमने एक बार ट्राई नहीं बोल किया था ना? एक बार मैंने उसको वो दिया था, क्या बोलते हैं, नशे के दवा दिया था, और ताकि वो इंटीमेट हो जाए। तुम्हें पता वो क्या कर रहा था? उसने उस टाइम मुझे बहुत पीटा, बहुत मारा, और मुझे विंग विंग बोल के पूछा था, बोलो विंग तुम मुझे क्यों प्यार नहीं करते, बोलो विंग मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो, मुझे माफ़ कर दो विंग, मैंने तुम्हारे साथ जानबूझ के नहीं किया। माफ़ी मांग मांग के उस दिन रात पूरा मार दिया। ये 2 एग्जाम्पल मेरे लिए बहुत था, इसलिए मैंने उससे तौबा कर लिया, कान पकड़ लिया कि मैं उसके साथ कभी इंटीमेट नहीं होंगी। और वो दिन और आज का दिन है। लेकिन जब मैंने स्कूल में देखा कि एक बच्चा जानबूझ के टकरा गया और उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही है, तो मैंने भी जाके जब देखा तो बच्चे को उसकी माँ ने उसे एक झापड़ मारा और कहा कि वो तुम्हारा फादर नहीं है, तुम्हारा फादर एक प्लेन क्रैश में मर चुका है, और वो एक बहुत बड़ा नेवी ऑफिसर था, वो एक बहुत अच्छा पायलट था। सडनली वातावरण ख़राब होने के बाद, तापमान का कम ज़्यादा होने की वजह से क्रैश हो गया, ब्लास्ट हो गया। तुम्हारा फादर वो नहीं है, तुम्हारा फादर मर चुका है। तुम्हारा फादर जब तुम 2 महीना पेट में थे तभी मर गया था, वो एक फ्लाइट एक्सीडेंट में। तुम्हें समझ में आ रहा है? वो तुम्हारा फादर नहीं है। किसी और को देख के फादर बोलना बंद करो आयान, वरना हम यहाँ से चले जाएंगे। और उसका बेटा जब पाँव पकड़ के बोलता, सॉरी मामा, मैं और एक बार ऐसा नहीं करूँगा। तो मुझे इस बात का यकीन है कि उस औरत का तो कोई इंटरेस्ट नहीं है लैंजन के ऊपर, लेकिन लैंजन को तो है। तुम तो जानते हो ना इस मर्द जात को, एक बार कोई चीज़ पसंद आ जाती तो पीछे पीछे घूमते हैं और उनको तो छोड़ते नहीं हैं। और मैं उस औरत को, अपने उस आदमी को रास्ते से निकाल देना चाहती हूँ। वो जो भी ओमेगा है या आदमी में ओमेगा है, कांट अंडरस्टैंड। बस मुझे एक पता है कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल औरत है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आदमी है। वो किसी औरत से भी कम नहीं है। उसकी पर्सनैलिटी, उसके बॉडी का स्ट्रक्चर इतना सेक्सी है कि अगर मैं मर्द होता तो शायद उसके साथ इंटीमेट अभी तक हो चुका होता। बोलता है क्या क्या उतना अच्छा है? बोलता इसलिए तो तुम्हें फ़ोटो देखी, क्या तुमने देखा नहीं? बोलता नहीं, एक्चुअली मेरे सेल की बैटरी डाउन हो गई थी और अभी फुल हुई है, जब भी तुम्हारा कॉल आया। बोलती है देखो ना फिर, और जाओ पीछा करो, उसको पता लगाओ। तो बोलता कल तक मैं पता लगा लूँगा, बस तुम्हें मुझे 5 लाख देना पड़ेगा। बोलते 5 लाख क्या, मैं तुम्हें 15 लाख दे दूँगी, बस तुम मेरे को करेक्ट इन्फॉर्मेशन कल दे देना। बोलता ठीक है, तुम इंतज़ार करो, 24 घंटे के अंदर मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। और वो फ़ौरन चला जाता है स्कूल के अंदर।
अब 2 घंटे बाद का बताया जाता है। 2 घंटे के बाद जब वेंचाओ वहाँ पहुँच जाता है और हमारा जो आयान रहता है बहुत भाग रहा होता है, क्योंकि वो लोग हॉस्टल भी स्कूल में ही रहता है ना बच्चों का। और ये हमारा जो विभूषण होता है बच्चों का गार्डियन रहता है, बच्चों को बाहर जाना मना करता है। कोई भी कहीं बाहर जाना है तो पूछता है, अगर उसे घर जाना है या उसके कोई रिश्तेदार आए हैं। बच्चों को ड्राइंग सिखाना, बस वो एक ही काम करता था, उनको ड्राइंग सिखाना, बांसुरी बजाना। बाकी अलग से कोई सब्जेक्ट वो नहीं पढ़ाता था। और बाकी वो पूरा चार्ज लेके रखा था स्कूल का, पूरे क्लास का, पूरे रूम्स का, कि लड़कियां कहाँ जा रही, कौन मिलने आ रहा है, लड़कियों का हेल्थ अच्छा है कि नहीं, पूरा वो देखता था। तो एक तरह से सिक्योरिटी करता था वो लड़कियों की। उसमें ओमेगास भी बहुत थे, तो अल्फास बच्चों को वो अलग रखता था और ओमेगास को अलग रखता था। तो उसको पता है ना, ओमेगास को अगर लड़के लोग जल्दी से प्यार के चक्कर में पड़ गए तो कम उम्र में भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं वो लोग, इसलिए वो उन्हें इन्फॉर्मेशन दिया करता था और अकेले में उन्हें सिखाता था। अब ये वही टाइम था जी, वो उन्हें सिखा रहा होता है कि आप लोग एक ओमेगा गर्ल हैं, आपको कभी भी हीट आती है तो आपके पेट में दर्द होता है, बॉडी में बहुत गर्माहट फील होती है और आपको कुछ अजीब सा फील होता है, उस टाइम में आपको अल्फ़ा से या किसी लड़के से या दूर रहना चाहिए, बीटा से भी दूर रहना चाहिए। क्योंकि बीटा हो या अल्फ़ा हो, ये सब को हम जो रहते हैं, हम उनके ऊपर ये टाइम में बहुत एग्रेसिव बिहेव करती हैं, हम ओमेगा कंट्रोल नहीं कर पाती है। इस समय हमें सेक्स करने का दिल करता है किसी के साथ, चाहे हमारी उम्र भले 15 साल हो या 18 साल हो या 20 साल हो। तो हमें जब हीट आती है, यानी ओमेगा वर्ष में जब किसी को हीट आती है, किसी को ओमेगा वर्ष में हीट तो 16 साल के बाद ही आ जाती है, किसी को तो 20 साल के बाद भी नहीं आती है तो किसी को लेट और किसी को जल्दी आती है। तो हमें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। अपने घर में जो बड़ा बुजुर्ग है, जैसे कि हमारी ग्रैंड मदर या हमारी मदर या हमारी दीदी, अगर वो ओमेगा है तो हमें उसे शेयर करना चाहिए, दी हमारे को ऐसा ब्लड आ रहा है, मुझे ऐसा आ रहा है, तो हमारी वो मदद करेगी और हमें करेक्ट टाइम में अपने आप को किस तरह से कंट्रोल करना है, क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, वो बताती है। और अपने आप को बिल्कुल शांत रखना, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जाना है, स्नान करना है, आप जो कर सकते हैं, अपना ख्याल रखना है। अपने को पेट दर्द कम करने की गोली खा लेना है, आराम से उड़ के सो जाना है, हल्दी का दूध पीना है, अपना ख्याल रखना है। बाहर नहीं जाना है जब तक आपको हीट रहती है। 3 दिन होती है या 5 दिन होता है या 10 दिन होता है या 15 दिन होता है, आपको घर में ही रहना है और रूम से बाहर नहीं रहना और अपनी सेंट को कंट्रोल करना है। वो उसे सिखा रहा होता है। और तभी थोड़ी देर में एक गार्ड आके बोलता है, मैडम आपसे मिलने कोई आया था, उन्होंने कहा कि उन्हें अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है यहाँ पे, तो रूम्स के बारे में, किराए के बारे में और रेंट के बारे में और यहाँ खाना कैसा बनता है, स्कूल के पूरी इन्फॉर्मेशन लेने आए। तो मुझे लगा प्रिंसिपल को क्या बोलूँ, मैडम आप ही देख लेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। तो बोलता हाँ ठीक है तुम जाओ, मैं आता हूँ। तो बोलती बच्चों तुम्हें समझ में आ गया ना ओमेगा गर्ल्स की तुम्हें क्या करना चाहिए। बोलता हाँ मैडम, थैंक यू सो मच मैडम, आपने काफ़ी डिटेल में समझाया, मुझे कभी भी ऐसा कुछ फील हुआ तो मैं आपको ज़रूर। बोलता हाँ क्यों, मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप सब लोग अब 10th क्लास में हैं, लास्ट है, नेक्स्ट ईयर आप लोग इंटर फर्स्ट में जाएंगे, तो आप लोग अपना ख्याल रखना। कुछ भी आपको फील होता है और हमेशा लड़कों से दूर रहना। किसी भी लड़के को, किसी ओमेगा लड़के को या अल्फ़ा लड़के को या बीटा लड़के को अपने आप को छूने कभी मत देना। गर्ल्स में भी अल्फ़ा रहते हैं, उन्हें भी छूने मत देना। आप में से कितने गर्ल्स में से अल्फ़ा हैं, तो 4 लोग हाथ उठाते बोलते आप लोग क्लास से बाहर चले जाइए, ये ओमेगास के लिए। लेकिन अच्छा हो आपने भी सुन लिया, आप लोग ये पूरा शेयर लड़कों को कर दीजिएगा कि वो ओमेगास से दूर रहे। तो बोलता ओके मैडम बोल के नहीं, और अब कल से आपके क्लासेस में नहीं आएंगे, अल्फ़ा ओमेगास दूर रहेंगे। ये अच्छे से समझा देता हमारा विभूजान। बोलता थैंक यू मैडम हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बोलता हम वेरी गुड, अच्छा लेसन सुनना, शेम करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे को जो भी हार्मोन्स चेंज होते हैं सब गॉड का दिया रहता है, हमारा अपना कुछ नहीं रहता। हमें अपने आप को सेफ करना रहता है, थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और हमेशा ये सोचना है कि हमारे बड़े हमारे साथ है, हमारा फ्रेंड्स हमारे साथ है, और अच्छे दोस्त चुनना चाहिए, माँ बाप पे विश्वास रखना चाहिए और गॉड को हमेशा हमारे साथ है, ये सोच के हम हर कदम एक एक कदम हम बढ़ाएंगे तो गॉड फील होगा जैसे हमारे साथ ही है। और वैसे भी दिल में गॉड ही रहता है, दिल से जो फीलिंग आती है गॉड की फीलिंग आती है। हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ से हमारा क्लाइमेट चेंज होकर, अब यहाँ से हमारा चेंज होके हम दूसरी तरफ चलते जहाँ वेंचाओ आया था। वेंचाओ जाता है तो हमारा वीन बोलता है मैं बहुत मैसी हो गया, मैं थोड़ा फ्रेश होके जाता हूँ। और आयान को बोलता है आयान तुमने लंच कर लिया है ना। तो बोलता हाँ माँ मैंने लंच कर लिया, तो जाओ अब सो जाओ। वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची होती है, उसका नाम सुमू रहता है। तो बोलते सुमू इससे ले ले और इसके रूम में जाओ, मैं जब तक नहीं आती हूँ, तुम चाहो तो इसके साथ उसी रूम को शेयर कर लो, खेलते खेलते सोना तो सो जाओ, बाद में मैं तुम्हें यहाँ पे सुला दूँगी। तो ओके मैम बोल के वो चली जाती है। सुमू बहुत
खेलती हमारे आयान के साथ में। अब 2 घंटे 3 घंटे हो गए थे लेकिन आया नहीं था। अब विंग आता है और आता था जब उसे सर में चोट लगी होती है तो वो बोलती सुमो क्या हुआ मैम आपको, तो बोलता नहीं कुछ नहीं हुआ। और वहाँ से सुमो देखती कि वहाँ पे एक आदमी रहता है जो अपने मुंह को चे साफ करके और अपने हाथों को यूं करके दोनों हाथों को जेब में डाल के चला गया होता है। और वो देखती थी ये तो अच्छा ये अंकल है क्या, इन्होंने कुछ किया क्या मैम को, तो फ़ौरन वो प्रिंसिपल को बुला लेती। इसमें हमारी जो प्रिंसिपल रहती है वो बहुत अच्छी होती है। वो प्रिंसिपल आ जाती है और आने के बाद में देखती है तो क्या हुआ तुम्हें, तो बोलता कुछ नहीं। ईशू, प्रिंसिपल का नाम ईशू है गाइस, एक ओल्ड लेडीज़ रहती है वो, और वो अनाथ रहती इसलिए वो प्रिंसिपल का को यहाँ पे प्रिंसिपल बनी रहती है और बहुत अच्छे से पूरी तरह देख रही होती है वो। अब हम फ्लैशबैक्स में चलते हैं कि जब वी भूषण चला गया होता है वेंचाओ से मिलने तो क्या होता है। यहाँ से हमारा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। जब हमारा विंग जाता है तो वो पीछे मुड़ के पूरा देख रहा होता है कैलेंडर्स को, और पूरी तरह से देख रहा होता है, रूम के इधर उधर घूम रहा था। और विंग बोलता है जी कहिए सर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जब वो पीछे मुड़ के देता है तो उसकी आंखें पूरी लस्ट से भर जाती है। हमारा जो वी भूषण होता है ब्लैक जीन्स में वाइट शर्ट में और क्या बोलते हैं बहुत अच्छी तरह से तैयार होके आया होता है, बहुत अच्छे से, क्योंकि वो तो रूल्स रहता है ना, कोई भी आपसे मिलने आएगा तो आप कपड़े अच्छे ही पहनोगे ना, पैंट शर्ट ही पहनोगे। आप पूरी तरह ऐसे ही मेसी होके तो नहीं जा सकते ना, क्योंकि स्कूल के बच्चे क्या सीखेंगे आपसे। तो वो तैयार होकर जब जा रहा होता है और वहाँ पे पहुँच गया होता है तो हमारा वेंचाओ के मुंह से लस्ट, आंखों का लस्ट देख के विंग को समझ में आ जाता है कि ये एक गंदा अल्फ़ा है और मुझे बहुत बुरी तरह से देख रहा है। तो अपने सेंट को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है और बोलता है बोले सर आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए थे, तो बोलता है हाँ आइए। तो बोलता है आप मेरी सीट में बैठे हैं सर, वो मेरी जगह आप यहाँ बैठिए। तो बोलता कोई बात नहीं आप मेरी जगह में बैठ जाए। तो बोलता है प्लीज़ सर बिहेव योर सेल्फ, आपको इस तरह से मुझसे बात नहीं करना चाहिए। मैं एक है क्या बोलते हैं मैरिड ओमेगा हूँ और मेरा एक फैमिली है, मेरा एक चाइल्ड है और मेरे हस्बैंड भी। बोलता है झूठ क्यों बोल रहे, तुम्हारा हस्बैंड तो डेथ हो गया है ना, मैंने सुना है, और तुम 5 साल से यहाँ 5-6 साल से हो, तो तुम मुझे झूठ तो नहीं कह सकते ना। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, तुम्हें अच्छी तरह से बेड में बहुत अच्छे से मैं तुम्हें प्यार करूँगा, बेड में वार्म रखूँगा और तुम मुझे वार्म रखना, रोज़ अपनी सर्विस देना मुझे, तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगा। तो वो बोलता कि आप ये यहाँ पे मुझसे पूछने आए थे कि मैं आपके साथ सेक्स करना चाहूँ कि नहीं, मैं आपके साथ वन नाइट स्टैंड करना चाहूँगी नहीं, क्या मैं आपके साथ डेली स्पेंड करूँगा नाइट की नहीं, आप ये पूछने आए हैं यहाँ पे इस हॉस्टल के स्कूल में। तो बोलता नहीं नहीं ये तो मैं आपको देख के मुझे फील हुआ। तो हमारा विंगे खींच के झापड़ मारता है, अगर आपको अपने बेटे की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बात करिएगा वरना गेट लॉस। मैं आपको कोई बाजारू आदमी दिख रहा हूँ जो अपने आप को बेच रहा है, मैं कोई ऐसा ओमेगा दिख रहा हूँ आपको, या मैंने आपको कुछ हिंट दिया है कि मैं आपके ऊपर बहुत फिदा हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपके साथ सोने के लिए तड़प रहा हूँ, क्या मैंने ऐसा आपको कुछ फील करवाया। तो बोलता है नहीं, तो फिर आपने ऐसा कैसे सोचा। याद रखिएगा आत्मसम्मान भी कोई चीज़ होती है और दुनिया में जो सबसे कॉस्टली होता है वो होता है आत्मसम्मान, अपनी इज्जत। जब मैं अपनी इज्जत नहीं करूँगा तो दूसरे अपनी इज्जत मेरी कैसे करेंगे। और एक बार आप दोबारा अगर आपने मेरे साथ मिसबिहेव किया तो याद रखिएगा मैं आपके ऊपर कंप्लेंट करूंगी, और यही नहीं मैं आपको हर एक जगह आपका वीडियोस बना के अपडेट कर दूंगी और लोगों के बीचों में आप बदनाम हो जाएंगे, याद रखिएगा। और जब ऐसा बोल के जा रहा तो वेंचाओ को बहुत गुस्सा आता है और फ़ौरन विंग को हाथ पकड़ के दीवार में मार देता है, उसके सर में चोट लग जाती है और उससे किस करने की कोशिश करता है और उसके कपड़ों को फाड़ के उसके शर्ट के अंदर हाथ डालने की कोशिश करता है। तो हमारा विंग अपना हाथ देके उसके मेन पार्ट में खींच के एक लात मारता है और वो आउच बोल के चिल्लाता है तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना। 2-3 घूंसे खींच खींच के मारता है। मैं कोई कमज़ोर ओमेगा नहीं हूँ, मुझे कराटे आते हैं, मैंने ब्लैक बेल्ट सीखा। तुम्हें क्या लगता है क्या मैं ऐसे ही यहाँ पे काम कर रहा हूँ और तुम्हें लगता है कि मैं बहुत वीक हूँ। अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें काट डालूंगा। और वो फ़ौरन एक अपने जेब से एक वो स्प्रे निकालता है, पेपर प्ले ब्लैक पे निकाल के उसकी आंखों में डाल देता है और 3-4 लात उसे घूंसा बहुत मारता है और उसके जो प्राइवेट पार्ट होता है उसमें भी 2 लात और मारता है। याद रखो आज से तो यहाँ जिंदा जा रहे हो, अगर दोबारा तुमने मेरे ऊपर हाथ लगाया कुछ किया तो इसी स्कूल के म्यूनसिपाल्टी ऑफिस के से मैं तुम्हें गाड़ के यहीं पे कहीं फेंक दूंगा। याद रखना कभी भी किसी ओमेगा को कमज़ोर मत समझना। बास्टर्ड गेट लॉस करके बोलता है और गार्ड को बुला के बोलता है इस आदमी को कभी मत अंदर आने देना, ये आदमी बहुत गंदा, ये मेरे साथ मिसबिहेव कर रहा था, इसे अंदर बिल्कुल मत आने देना।
अगर ये कभी तुम्हें दिखा तो फ़ौरन पुलिस को कॉल करना। अब इसने मेरे साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की है, ये कंप्लेंट लिखवा देना। तो बोलता है तेरी इतनी हिम्मत, हमारे स्कूल के टीचर के साथ में मिसबिहेव करता है, बदतमीज आदमी। और वॉचमैन भी और एक को बुला के उसे बहुत लात जूते मारता है और उसको बोलता है ऑफिस के रूम के सामने फेंक देता है। बोलता है निकल अपने पाँव के पास वरना बगैर पाँव में जाएगा। ये स्कूल की टीचर है, ये बहुत अच्छे टीचर है, हमारे बच्चों को शिक्षा देते हैं, हमें अपना किस तरह सेफ करना चाहिए अपने बच्चों को, अपने ओमेगा बच्चों को सिखाते हैं। तू मैडम के साथ में मिसबिहेव कर रहा था, अगर ये ओमेगा है तो क्या तू मुंह उठा के कुछ भी करेगा? तुम्हारे जैसे अल्फाओं की वजह से हमारे जैसे ओमेगा से डरते हैं, तुम्हारी वजह से बदनाम है, ये बात उसे बोलता है। अब हम यहाँ से फ्लैग बस यहाँ ख़त्म होता है और वो अपने रूम में बैठा था और प्रिंसिपल को सब बता रहा था। प्रिंसिपल बोलती है बास्टर्ड कहीं का, मैं वीडियो देख लेती। बोलते नहीं नहीं आज के लिए बहुत मार दे, फिर भी मुझे पता होना चाहिए वो कमीना कौन है। वो जाती है और सिक्योरिटी गार्ड को बोलती है कैमरा जो भी वीडियो है वो आदमी का मेरे सेल में भेजो। बोलता है यस मैडम, मैं जब मार रहा था दूसरे गार्ड ने फ़ोटो निकाली थी। वो फ़ोटो देता है तो बोलता है ये बास्टर्ड, इसके बारे में तो बहुत गंदे गंदे रूमर्स है, आप अगर नेट में सर्च करोगे। बोलता क्यों? हाँ, इसको तो रोज़ अपने बेड में सोने के लिए रोज़ एक नई नई औरतें चाहिए। तुम जानती नहीं, इसका नाम वेन चाओ है, ये वेन रोहान का बेटा है और ये बहुत गंदा बहुत घटिया इंसान है, तुम शायद जानते नहीं, इसका अफेयर भी था किसी के साथ में। बोलती है अच्छा। बोलता हाँ, ये वैन्स लोग बहुत गंदे होते हैं, बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। और मैंने तो सुना था ये किसी एक वेंचिंग नाम की एक लड़की के साथ डेटिंग करता था पिछले 10 साल से, उसे यूज़ करा, जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो शादी करने से इनकार कर दिया और बाद में मुझे पता चला फिर उसकी शादी हो गई है, वो भी इसके झंझट में फंस गई थी। ये तो बहुत गंदा है, इसे कभी भी स्कूल के आसपास देखे ना तो अंदर मत आने देना। गार्ड्स बोलती तो ओके मैडम बोल के चला जाता है। अब यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि हमारी वेंचिंग जो होती है वो हम बहुत सेक्सी सा, बहुत सा रंगीन ड्रेस डाल के अपनी बॉडी को शो ऑफ करके अब अपना चेस्ट और अपना पूरा थाइस और पूरी तरह से उसको दिखाई दे वैसा ड्रेस डाल के आती है और अंदर कुछ नहीं पहनी होती, सिर्फ लाइट एक गाउन पहनी होती है जिसमें उसकी पूरी बॉडी दिख रही होती है। और हमारा ईवो को देख के बहुत शर्म आ रही होती है और बोलती है ये लो मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आई हूँ, तो दूध को मार के फेंक देता। बोलता तुम क्या कर रही हो, तुम भूल गई हो शायद हमारे बीच का काउंटर का, तुम्हें शर्म नहीं आती है? मैंने आज से पहले ही तुम्हें कहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और ना ही तुम मेरी वाइफ हो, ना ही मेरी वाइफ बन सकती हो। भूलो मत तुम प्रेग्नेंट थी, तुम्हें बच्चे के बाप के नाम की ज़रूरत थी, तो मेरे लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो। अगर तुमने ये बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा। बोलती नहीं ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या इतने साल में भी तुम मेरे साथ इंटीमेट होना नहीं चाहते? मुझ में कोई कमी का? बोलता नहीं कमी कुछ नहीं, लेकिन तुम ठीक कैरेक्टर की बिल्कुल नहीं हो, तुम मेरे को मिसयूज़ कर रहे हो, इससे ही पता चलता है तुम्हारा कैरेक्टर। मैं बिल्कुल भी तुम्हारे जैसा नहीं, तो प्लीज़ मेरे से दूर रहना। अगर एक बार और तुमने ऐसे कहा तो मैं इस घर से शिफ्ट कर जाऊंगा और अपना हिस्से का जो भी प्रॉपर्टी हो लेके तुम्हें हमेशा के लिए डिवोर्स दे दूंगा। क्या तुम चाहती हो ऐसा हो? वो बोलता है नहीं नहीं प्लीज़ ऐसा मत करना, ऐसा मत करना वो ऐसा मत करना। तो याद रहे आज की बात, अगर मुझे आज के बाद फिर से मिसयूज़ करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। और आज के बाद मेरे रूम में आने से पहले मुझसे पूछ लेना, मेरी लाइफ में दखल अंदाजी मत करना। और वो अपने मैनेजर को कॉल करता है, बोलता है मैनेजर मैं आपसे 1 महीने बाद ये विला छोड़ के किसी दूसरे मेंशन में शिफ्ट होना चाहता हूँ, तो तुम मेरे लिए एक अच्छा सा मेंशन देखना स्टार्ट कर दो। और हाँ, वो हॉस्टल के आसपास ही देखना, मैं उन बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, ये बात बोल के फ़ोन काट देता। बोलता वेंचिंग को बोलता प्लीज़ तुम जा सकते हो अपने रूम में। बोलते प्लीज़ मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी, तुम्हें घर छोड़ के मत जाओ। बोलता नहीं ये तुम्हारी आखिरी गलती थी जो मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। इससे पहले भी तुमने कई बार शराब में, पानी में, कोल्ड ड्रिंक्स में, हर जगह ट्राई की। बोलती तुम्हें पता? बोलता हाँ, क्योंकि मुझे डाउट था, मैंने जब अपने रूम में कैमरा देखा तो मुझे पता चला। मैं जाने दो बोल के तुम्हें माफ़ कर दे, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। अब 1 महीने के बाद मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊँगी अपने दूसरे नए मेंशन में, लेकिन हाँ मैं तुम्हारे बेटी को अपनी ही बेटी मानता हूँ, इसलिए उससे प्यार हमेशा करूँगा। तुम मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो, ये बात याद रखना। और मैं चाहूँगा तुम अपनी हद पार ना करो, वरना मैं तुम्हारी बेटी को पूरी सच्चाई बता दूँगा। तो वो बोलती तुम उस ओमेगा के लिए ऐसा कर रहे हो ना, मुझे इग्नोर कर ले। बोलता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर मैं किसी के लिए कर रहा हूँ तो तुम्हें इससे कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड और था ना, तुम उसके साथ प्रेग्नेंट हुई थी, तो तब तुमने मेरे बारे में सोचा था क्या, या तब हम एक दूसरे को जानते थे क्या? अपनी डील याद रखो और अपने दिमाग को खाली पीली ख़राब मत करो और मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, वरना तुम्हारी बेटी को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा कि तुम्हारा बाप मैंने कोई और है। अब सोच लो तुम अपनी खुशी देखना चाहती हो या अपनी बेटी की हो? बोलती नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी, आई एम सो सॉरी, तुम अपनी ज़िंदगी जी सकते हो, मैं कान पकड़ती हूँ, आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी। तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा और तुम्हारे लिए और अच्छा होगा अगर तुम्हारा
बच्चे का बाप मिल जाए बन जाओ तो बेहतर होगा, तो मुझसे शादी कर लो ताकि तुम्हारे बेबी को उसका सही फादर मिल जाए। तुम्हें तो उसे ढूंढना चाहिए, तो तुम मुझे फंसा रही हो। अगर मेरी याददाश्त वापस आ गई तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपनाऊंगा? नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। मैं अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही वुमन से प्यार करता हूँ, उसका नाम है वी वुजियान। वही मेरा ओमेगा है, आज या कल हमेशा वही रहेगा। बस मैं जानता हूँ मैं उसका फेस याद नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे सिर्फ उसका नाम याद है। जिस दिन मैं उसका फेस याद आ गया उस दिन मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा तलाक दे के। ये बात याद रखना, बोल के वो अपना लैपटॉप उठाता है, सेल उठाता है और वहाँ से चला जाता है अपने ऑफिस में। ऑफिस में एक रूम रहता है और रूम में लेट के याद कर रहा होता है, विंग का फेस वो सब याद कर रहा होता है। और सडनली हमारा जो आयान रहता है वो बाथरूम में मम्मा का कॉल ले जाके कॉल करता है। और जब वो कॉल करता है तो बोलता है, हेलो हैंडसम अंकल, मैं बोल रहा हूँ मेरी मम्मा को चोट लग गई है। बोलता है, कैसे लग गई बेटा तुम्हारी मामा को? तो बोलता है, पता नहीं, मेरे मामा से कोई मिलने स्कूल में आया था, उसने मेरी मामा को हैरेस करने की कोशिश की थी, तो मेरी मामा को सर में चोट लग गई। तो बोलता, अभी कैसे है तुम्हारा मामा बेटा? अभी तो ठीक है हैंडसम अंकल मेरी मम्मी, लेकिन मुझे डर लग रहा है वो अंकल शायद कुछ और करेंगे मेरी मामा को, मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूँ हैंडसम अंकल? तो बोलता, तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं कल मॉर्निंग तुमसे मिलने आऊँगा। अभी सुबह होने में सिर्फ 5 घंटे बाकी हैं, तुम मेरा स्कूल में इंतज़ार करना, मैं मिलने आऊँगा। मामा को मत बताना। बेटा ये नंबर तुम्हारी मदर का है क्या? बोलता, हाँ हैंडसम अंकल ये मेरी मम्मा का है। तो बोलता, तुम्हारे मम्मा का नाम क्या है? बोलता, मेरी मम्मा का नाम विंग है। तो बोलता, ओके बेटा मैं विंग के नाम से सेव कर लेता हूँ। बोलता, नेक्स्ट एपिसोड में देखें क्या होता है। बाय बाय गाइज।